जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफर सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास का हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए इस बात को। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, और यह 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपका लोहा है, उसके बाद क्रोमियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद निकेल है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 100% करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मैग्नीशियम जो है वह क्या है, प्रथम श्रेणी का संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कह रहा है, क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कहता है आपका, और यह 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्थात आज के इस क्लास में हम लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी पूछा है बिहार बोर्ड उसको तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है आपका कि भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं। तो इसमें देखिए पहला SI, दूसरा आपका AL यानी कि एल्युमिनियम, उसके बाद आपका जिंक है, उसके बाद आपका फेरस है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि SI सिलिकॉन जो है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है समझिए इस बात को। इसमें आपका कहता है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। तो इसमें देखिए पहला कार्बन है, सोडियम है, जिंक है, लोहा है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि सोडियम हो जाएगा। और यह 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर बी को टिक आउट किया 100% करेक्ट होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है, क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पे आपका कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, अथवा संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। तो इसका आंसर बताएंगे आप सभी। मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो आपका संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यानी डी ऑप्शन यहाँ से आपका 110% करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इनमें कहता है कि निम्न में किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। मतलब इनमें से कौन से ऐसा धातु है जिसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वह मैक्सिमम है। तो मैं आपको बता दूं देखिए यहाँ पर आपका PD है, या फिर आपका PT, या फिर RH, या फिर आपका HG। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि HG जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, है ना। यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100% करेक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 क्या कहता है इसमें कि निम्नलिखित युग्म में संक्रमण तत्व है। 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपका सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है ना। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कॉपर और F यानी कि फेरस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है, और यह 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये तो करवा दिए थे, यानी कि कॉपर और फेरस Fe। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 7 7 यहाँ पर मिस्टेक हो गया है ना, नहीं है वो, खैर कोई बात नहीं, ऐड को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर निम्न में से किस धातु का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका निम्नतम होता है, लोएस्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पारा का हो जाएगा, HG का। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको समझिए आप बारीकी से। इसमें कहता है कि निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम तथा कम होता है ना, यानी कि इस धातु का जो है डेंसिटी लोएस्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि SC हो जाएगा। ठीक है, SC यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से 110% करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी 110% करेक्ट हो जाएगा, यानी कि SC हो जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पर बी को टिक आउट किए होंगे 110% करेक्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझिए इस बात को। इसमें आपका कहता है कि डी कक्षों के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CR
CF3 प्लस Cr2 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से आपका 110% करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है 11, क्या कहता है समझिए। इसमें आपका कहता है कि सामान्य चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह है, तो मैं आपको बता दूं सामान्य चुंबकीय आघूर्ण वाले जो आपका समूह है वो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Ti3 प्लस V3, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ से 110% करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहता है कि संक्रमण श्रेणी के पहले तत्व स्कैंडियम Sc21 की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, कितनी होती है जल्दी से बताएंगे आप सभी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि +3 हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन यहाँ से 100% करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है समझिए। इसमें आपका कहता है कि मानव रक्त का pH मान होता है, 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.4 हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ पर सी को टिक आउट किए होंगे 110% करेक्ट है। ठीक है, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए। इसमें आपका कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, और ये फिजिक्स में भी आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन फिजिक्स का भी है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से आपका 110% करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहता है 16 में समझिए इसको, है ना। यहाँ पर आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो मैं आपको बता दूं 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि Fe2 हो जाएगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट किए होंगे 110% करेक्ट है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहता है इसको समझिए आप। इसमें आपका कहता है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें किससे अवकृत नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं 17 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि Fe3+ हो जाएगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पर ए को टिक आउट किए होंगे 110% करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17। ठीक है, क्या कहता है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसी अवकृत नहीं करेगा। तो मैंने आपको बता दिया था इसका आंसर 17 का ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहता है समझिए कि 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है कितना। तो 31.75 ग्राम CO हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से 110% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19, क्या कहता है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत अपघट के समतुल्य भार के वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से 110% करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 20, क्या कहता है समझिए इस बात को। इसमें आपका कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है, किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर 110% करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यानी THAP का मान होता है कितना। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था, 0.693/K हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ से 110% करेक्ट हो जाएगा 21 का। तो जो भी बच्चे यहाँ पर बी को टिक आउट किए होंगे 110% करेक्ट है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 22, क्या कहता है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है जल्दी से बताएंगे। तो मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सक्रिय भार पर, है ना, एक्टिव वेट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका 110% करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कहता है क्वेश्चन नंबर, है ना, 23, क्या कहता है कि P2O5 अच्छा एक है, क्या है। तो जल्दी से बताएंगे आप सभी। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवशोषक हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से 110% करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कहता है क्वेश्चन नंबर, है ना, 24, क्या कहता है 25 आ गया, 24 यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का आयस्क नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जिंक का आपका जिंक प्लेट है, जिंकाइट है, कैलामाइन भी, लेकिन यहाँ पर बॉक्साइट जो है आपका ये जिंक का
ऐसा कि नहीं है। बॉक्साइट किसका है, तो एल्युमिनियम का है, Al का। यानी यहाँ से आपका डी ऑप्शन जो है 110% करेक्ट हो जाएगा। डी जो भी बच्चे यहाँ पर टिक आउट किए होंगे 110% करेक्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है इसको समझिए। प्रथम श्रेणी यानी 3D श्रेणी के तत्वों में घनत्व वृद्धि होती है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। यानी कि SC से NI तक हो जाता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से आपका 110% करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है कि Ln+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो मैं आपको बता दूं 27 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 हो जाएगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट किए होंगे तो 110% करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 28। लेटेनाइट्स है ना, लेटेनाइट्स किसकी +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं समान है। तो मैं आपको बता दूं 28 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि EU हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है इसमें 30 आ गया, 29 भी मिस है, खैर कोई बात नहीं। इसमें आपको क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर है ना 31। क्या कहता है इसमें समझिए कि लेथेनाइटो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएँ होती है। लेथेनाइटो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएँ कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं 31 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से 110% करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पर सी को टिक आउट किए होंगे 100% करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है कि एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएँ होती है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि +6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33। क्या कहता है कि एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाला तत्व है। तो देखिए 33 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि AM हो जाएगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पर AM को टिक आउट किए होंगे 100% करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34। क्या कहता है कि प्रायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा है। प्रायूरेनिक तत्व कौन सा है 34 का। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि PU हो जाएगा। तो बी जो भी बच्चे यहाँ पर टिक आउट किए होंगे 100% करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है 35। क्या कहता है कि पेट में अत्यधिक अम्लता बनाने को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 35 का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है ना ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि प्रति अम्ल की गोली ली जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और अगला नेक्स्ट वीडियो मैं किस सब्जेक्ट पे लाऊँ इसको आप ज़रूर बता दीजिएगा।